हेलो प्यारे दोस्तों। मैं दिव्यांशु उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं डीएस क्लासेज फॉर ऑल एग्जाम्स में। आज का टॉपिक है समीक्षा अधिकारी विशेष के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है पीवाईक्यू क्वेश्चंस का आर ओ के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, फिरदौसी लेखक जो है किस शासक के साथ भारत आया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब था महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। फिरदौसी को क्या कहा जाता है? पूर्व का उमर कहा जाता है फिरदौसी को। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सीमाओं की सुरक्षा हेतु विशेष सेना किसने स्थापित किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सीमाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सेना का गठन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया चंदावर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य। कब हुआ था? 1194 में। तो जयचंद और गौरी, तो इसमें गौरी जो है विजयी हुआ था। क्या हुआ था? गौरी की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खलीफा का सहायक किस शासक ने अपने खुद को कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बलबन। बलबन ने खुद को क्या कहा था? खलीफा का सहायक। और इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? गढ़ मुक्तेश्वर की जो मंदिर इसने बनवाया था उसकी दीवारों पर लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाहौर से दिल्ली राजधानी किसने स्थानांतरित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश ने। लाहौर को राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो प्रारंभिक राजधानी क्या थी? लाहौर थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मिलान करने के लिए आया था पेपर में। जो स्थान और उससे संबंधित राजा हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो रणथंभौर के राजा कौन थे? हमीर देव थे। देवगिरी के राजा राय रामचंद्र, चित्तौड़ के राणा रतन सिंह और गुजरात के कर्णदेव थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का शासक खुद को खलीफा घोषित किया, कौन सा शासक था? तो क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे, दिल्ली सल्तनत का ऐसा प्रथम शासक कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुबारक खिलजी। खिलजी वंश का अंतिम शासक था। दीवान आमिर कोही की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT ने किया था। ये किसके लिए था? कृषि उन्नत के लिए ये इसकी स्थापना किया गया था। रोजगार कार्यालय की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इसी ने ही लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगरा की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। और अगला क्वेश्चन है अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज रहेगा यहाँ पे। अष्टदिग्गज किसको कहा जाता था? विजयनगर साम्राज्य के जो 8 तेलुगु कवियों का समूह होता था उसी को अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज किसके राजा के यहाँ रहते थे? ये कृष्णदेव राय जो राजा हैं इन्हीं के यहाँ रहते थे। और कृष्णदेव राय जो हैं ये भी अपने आप में एक विख्यात कवि हैं। इन्होंने भी आमुक्तमाल्यदा नामक रचना की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आया था मिलान करने के लिए। मस्जिद और इसके निर्माणकर्ता। तो अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? इब्राहिम शाह सरकी ने किया था। छोटा सोना मस्जिद का निर्माण वली मोहम्मद ने किया था। कदम रसूल
नुसरत शाह ने किया था? मदीना मस्जिद या पंडुआ जो मस्जिद है इसका निर्माण सिकंदर शाह ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो है अटाला देवी मस्जिद जौनपुर में स्थित है। जौनपुर को ही पूर्व का सिराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पुस्तक और उससे संबंधित जो लेखक थे हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पहला है रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है? नंददास। चैतन्य भागवत के वृंदावन दास। चैतन्य मंगल के जयनंदा। भक्ति रत्नाकर के नरहरि चक्रवर्ती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक है जिसके महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी? क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। इसके शासनकाल में इसके महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। अगला क्वेश्चन था, ये भी मिलान करने के लिए आया था। नहीं, ये क्वेश्चन आया था इस काल क्रमानुसार लगाने के लिए। तो चंदावर का युद्ध सबसे पहले 1194 में हुआ था। इसके बाद तैमूर का आक्रमण 1398 में। इसके बाद घाघरा का युद्ध 1529 में। इसके बाद लास्ट में तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। अब क्वेश्चन पूछा गया था जो यात्री और उनके देश से संबंधित। तो इब्न बतूता किस देश के थे? ये थे मोरक्को के। किस देश के थे? मोरक्को के। और मार्को पोलो इटली के थे। अब्दुल रज्जाक फारस के थे। नूनिच ये पुर्तगाली यात्री थे। इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है रेहला। क्या है? रेहला। अगला देखते हैं, तराइन का सेकंड युद्ध कब हुआ था? 1192 में। और ये भी काल क्रमानुसार लगाने के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। तो सबसे पहले तराइन का युद्ध हुआ था। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई थी 1296 में। इसके बाद अफगानपुर षड्यंत्र हुआ था जिसमें गयासुद्दीन तुगलक की हत्या की गई थी। और इसके बाद एमबीटी के द्वारा राजधानी का स्थानांतरण किया गया था। 1325 से 1351 के मध्य में ही किया गया था। कोई एग्जैक्ट डेट नहीं मिलती इसकी। तो कहाँ पे स्थानांतरित किया गया था? दौलताबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? कैसे क्वेश्चन पूछा गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? होयसल वंश। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र थी। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का क्या नाम है? तो इनके गुरु का क्या नाम था? ख्वाजा उस्मान हारूनी। क्या था? ख्वाजा उस्मान हारूनी। अगला क्वेश्चन, चिराग दिल्ली किसे कहा जाता था? क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेख नासिरुद्दीन शेख को कहा जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शेख नासिरुद्दीन शेख को कहा जाता है। और इनके गुरु का क्या क्या नाम था? शेख निजामुद्दीन औलिया था। अगला क्वेश्चन, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? दौलत खान ने दिया था। उसके बाद शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का किसने चलाया था? बाबर ने ही चलाया था। किसने चलाया था? बाबर ने ही। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान कौन सा था? कालिंजर। इसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मिलान करने के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। तो दौराय का युद्ध कब हुआ था? 1532 में। चौसा का युद्ध 1539 में।
हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। कन्नौज का युद्ध 1540 में, ये भी युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ था, औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह सूरी एक शानदार प्रशासनिक, ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2 कथन दिया गया था तो उसमें पूछा गया था कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो इसमें पहला कथन था शेरशाह सूरी एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माता था, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या है? दूसरा कथन पूछा है, हालांकि एक शासक के रूप में उसका गुण युद्ध के मैदान पर उसकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। यहाँ पे ये जो लिखा है नहीं, तो इसके जो जीत, युद्ध के मैदान में जो उसकी जीत थी वो उल्लेखनीय थी, ना कि नहीं। तो इसका ये कथन गलत हो जाएगा। तो पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, किला एक कुहना की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना भी शेरशाह सूरी ने किया था। राजपूत सेना का सेनापति हकीम सूर था। कौन था? हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूत सेना का सेनापति हकीम सूर था। अगला क्वेश्चन, अकबर सर्वप्रथम कछवाहा परिवार से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अकबर की 40 रानियां थी, तो उसने सबसे पहले जो कछवाहा परिवार है, ये कहाँ के थे? आमेर के थे। आमेर के जो परिवार के थे उनसे सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कछवाहा परिवार में भारमल जो थे, उन्हीं के परिवार से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, अकबर के जो कार्य किया था अकबर ने, तो उनके ईयर से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, जजिया कर की समाप्ति कब की गई थी? इसका सही जवाब है 1564 में किया था। अगला, तुकारोई का युद्ध कब हुआ था? 1575 में हुआ था। इबादत खाना का निर्माण कब किया गया था? 1575 में। मालवा पर मुगलों का आक्रमण कब किया गया था? 1561 में। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? 1582 में। और पहला हिंदू कौन था जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था? तो वो कौन थे? महेश दास। इनको और किस नाम से जाना जाता था? बीरबल। बीरबल का बचपन का नाम क्या था? वास्तविक नाम महेश दास। अगला क्वेश्चन था, अगला काम किसने किया था? उड़ीसा पर कर रानी की विजय, ये कब हुआ था? 1568 में। आमेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह 1562 में किया गया था। ये कुछ इम्पोर्टेंट ईयर्स है, इनको ध्यान रखिएगा। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। प्रयाग प्रशस्ति पर जहांगीर का उल्लेख मिलता है। और प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? मतलब किसका अभिलेख है या किसकी रचना है? ये हरिसेन की है। किसकी है? हरिसेन की। हरिसेन की है। ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। प्रयाग प्रशस्ति जो है सर्वप्रथम ये कौशाम्बी में स्थित था, तो अकबर ने इसको कौशाम्बी से मंगवाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिंदा पीर किसको कहा जाता है? औरंगजेब को। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। और लाख बख्श या पील बख्श किसको कहा जाता था? लाख बख्श कौन था? जो लाखों का दान करता था, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था लाख बख्श। और पील बख्श भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता था, क्योंकि वह हाथियों का भी दान करता था। पील मतलब क्या होता है? हाथी।
अगला क्वेश्चन, पुरंदर की संधि किसके किसके मध्य हुई थी? तो ये मध्य संधि हुई थी शिवाजी और जय सिंह। तो मुगल शासक जो था, इसने ही, मुगल शासक कौन था? औरंगजेब था ना। तो औरंगजेब ने ही जय सिंह को भेजा था शिवाजी से संधि करने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1665 ईस्वी में हुआ था पुरंदर की संधि। किसके किसके मध्य? शिवाजी के और जय सिंह के मध्य। अगला देखते हैं, शाह बुलंद इकबाल ये किसकी उपाधि थी? ये दारा सिकों की उपाधि थी। दारा सिकों की उपाधि क्या थी? शाह बुलंद इकबाल। और यह उपाधि किसने दिया था? यह उपाधि दिया था शाहजहां ने। दारा सिकों कौन था? शाहजहां का पुत्र था। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? लेडेन और रस्किन ने किया था। किसने किया था? लेडेन और रस्किन ने किया था। तुजुक ए बाबरी जो आत्मकथा है अकबर की, इसकी रचना इन्होंने खुद तुर्की भाषा, अपनी मातृभाषा में किया था। किस नाम से? तुजुक ए बाबरी के नाम से। बाद में इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा के शीर्षक से फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजी अनुवाद लेडेन और रस्किन। अगला देखते हैं, महाभारत का फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। और किस नाम से किया था? रज्मनामा के नाम से किया था। इसका नाम क्या रखा गया था? इसका शीर्षक रज्मनामा। आइए अगला देखते हैं, ये बादशाह और उनसे संबंधित दीवान जो उनके दरबार में दीवान थे, उनका मिलान करना था। तो सर्वप्रथम पहला है अकबर। अकबर के दीवान का क्या नाम था? मुजफ्फर खान। जहांगीर के दीवान का क्या नाम था? गियास बेग एतमाउद्दौला। तो गियास बेग एतमाउद्दौला कौन था? ये इनके दीवान थे और इनकी पुत्री का नाम था नूरजहां और बचपन का नाम क्या था? मेहरुन्निसा, जिससे जहांगीर ने विवाह किया था। तो इनकी गियास बेग एतमाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात इनकी पुत्री ने इनका मकबरा बनवाया था। ये किस शैली में बना था? पित्रादुरा शैली में बनवाया गया था। तो इस शैली में क्या होता था? जो पत्थर लगाए जाते थे उस पर जो चित्रकारी करी जाती थी, उस पर जो मड़ियाँ लगाई जाती थी, उसी को क्या कहते हैं? पित्रादुरा शैली कहा जाता था। अगला है, शाहजहां के दीवान का क्या नाम था? सादुल्ला खान था। औरंगजेब के दीवान का क्या नाम था? अशद खान था। अगला है, दारा सिकों को कहाँ दफनाया गया था? दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। अगला देखते हैं, ये यात्री और उनके भारत आने का टाइम है, कब भारत आए थे? तो सर टॉमस रो कब आया था भारत? जहांगीर के शासनकाल में आया था 1615 से लेके 1619 तक। हॉकिंस कब भारत आया था? ये भी जहांगीर के शासनकाल में आया था, 1608 में आया था, 1611 तक भारत में रहा था। मनुची भारत कब आया? 1653 में आया और 1708 तक रहा। यानी कि ज़्यादा टाइम इसने किसके शासनकाल में रहा? औरंगजेब के शासनकाल में रहा। अगला है रॉल्फ फिंच। ये 1583 में आया था, 1586 तक भारत में था और ये किसके दरबार में आया था? अकबर के। अगला देखते हैं, किंग मेकर किसको कहा जाता था? उत्तरवर्ती जो मुगल काल था, तो उसमें ये दो भाई थे, हुसैन अली और अब्दुल्ला। इनका प्रभाव अत्यधिक था। ये जिसको चाहते थे राजा बना देते थे और जिसको चाहते थे गद्दी से उतार देते थे। इसीलिए इन दोनों भाइयों को क्या कहा जाता था? किंग मेकर। तो क्या नाम है? हुसैन अली और अब्दुल्ला। अगला देखते हैं,
ये कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो 10 गुरु हैं, सिख गुरु, और उनके नाम और किस क्रम के हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहले गुरु का क्या क्या नाम है? गुरु नानक देव। दूसरे गुरु का क्या नाम था? गुरु अंगद देव। इनके बचपन का क्या नाम था? लहना। इन्होंने ही ये जो लहना ने ही ये लंगर प्रथा को हमेशा के लिए खोल दिया था। और लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु नानक ने किया था। प्रथा की शुरुआत इन्होंने किया, गुरु नानक देव ने। और इसको हमेशा के लिए किसने कर दिया? गुरु अंगद देव ने। और थर्ड गुरु का क्या नाम था? गुरु अमरदास था। और चौथे गुरु का क्या नाम था? गुरु रामदास था। पांचवें का गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दे दिया था। क्यों दे दिया था? क्योंकि जो इसका विद्रोही पुत्र था जहांगीर का, तो उसका सहयोग खुसरो था, तो उसका सहयोग इन्होंने किया था, गुरु अर्जुन देव ने। इसी की वजह से जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठे गुरु का क्या नाम था? गुरु हरगोविंद था। सातवें गुरु का नाम गुरु हरकिशन। आठवें का गुरु हर राय। नौवें गुरु का क्या नाम है? ये इम्पोर्टेंट है, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? इनकी हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। किन कारणों से? धार्मिक मामलों के कारण से इनकी हत्या करवाई गई थी। तो 10वें गुरु का क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया था शिवाजी की मुद्राओं से संबंधित प्रश्न। तो शिवाजी की मुद्राएं कौन कौन सी हैं? रुपया है, लारी है, टका है। और पूछा गया था अगला क्वेश्चन, शिवाजी से संबंधित उनसे संबंधित समय और कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। तो चाकन के किले पर विजय कब प्राप्त किया था शिवाजी ने? 1648 में। मुगलों से मतभेद कब प्रारंभ हुआ था? 1657 में। अफजल खां का प्रकरण कब हुआ था? 1659 में। सूरत पर आक्रमण तथा लूटना कब किया था? 1664 में। इसी के बाद से मुगलों ने जय सिंह को भेजा था सूरत संधि करने के लिए शिवाजी से, जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ के आया है। इसी के बाद 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी ना, तो इसी घटना के बाद औरंगजेब ने भेजा था जय सिंह को। ये अंतिम क्वेश्चन था, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो क्वेश्चन पूछा गया था, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा राज्य का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताराबाई था। कौन था? ताराबाई। जो औरंगजेब के पुत्र थे राजा राम, तो इनकी पत्नी है ये ताराबाई। और मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। तो आज यहीं मध्यकालीन भारत इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न आए थे विगत वर्षों में, उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब आगे की क्लास में आधुनिक भारत से संबंधित जितने भी विगत वर्षों में प्रश्न आए हैं, सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो इसी के साथ क्लास को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।